आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसा ऑडियो, रेलवे के दो ऑफिसर्स बात कर रहे हैं, साजिश पर बात कर रहे हैं, किसी ने छेड़छाड़ की वो बात कर रहे हैं, जो बता रहा है कि साजिश हुई है क्या। आई मैं बताता हूं, एक ऑडियो बाकायदा सामने आया है जिसे टीएमसी के एक नेता ने साझा किया है और कहा है कोई छेड़छाड़ हुई है। देखिए वो ऑडियो क्या है, ये आप देख रहे हैं। घटना के अगले दिन ऑडियो लीक हुआ है, सोशल मीडिया पर यह ऑडियो वायरल है। रेलवे के दो बड़े अफसर फोन पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें हादसे की वजह को लेकर बात हो रही है कि हादसा क्यों और कैसे हुआ। एक अधिकारी बता रहे हैं कि सिग्नल मेन लाइन की ओर था, कि कोरोमंडल को सीधे जाना था मेन लाइन पर, लेकिन जो फेसिंग पॉइंट लूप की ओर था, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें लूप की ओर फेस पॉइंट दिखा रहा। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने ऑडियो साझा किया है। 1 मिनट 48 सेकंड का ऑडियो है जिसमें हादसे पर बातचीत हो रही है और दो रेल अधिकारियों की बातचीत का दावा किया जा रहा है। इसमें एक साथ वेस्ट रेलवे के प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर है, देखिए क्या क्या साजिश के तार सामने आ रहे हैं। ईस्टर्न रेलवे के डिप्टी चीफ सेफ्टी ऑफिसर है, ये दावा किया जा रहा है। डिप्टी चीफ सेफ्टी ऑफिसर का नाम अशोक अग्रवाल, और हालांकि ऑडियो की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं वो एक्सक्लूसिव ऑडियो। दोनों ऑफिसर्स को सुनिए, जो दावा किया जा रहा है। दोनों बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि साजिश है, छेड़छाड़ हुई है। सुनिए जरा। तो अभी फाइनली क्या क्या निकल के आ रहा है? Point was wrongly settled, sir. Point was settled set towards loop line, but the signal was through for main line. ऐसे कैसे हो सकता है? एसएसटी वाला अगर कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो हो सकता है। नहीं, बट did they were they doing any job at that time? कुछ काम हुआ था, कुछ काम हुआ था वहाँ पे, तो मैं भी कुछ न कुछ गड़बड़ किया हूँ। But this I didn't found. They set the point for main line, but it was set for loop line. Yes, sir. Signal was through for main line. But the breaking point was set towards loop. That's why that Coromandel Express collided with the goods train. Yes, sir. It collided with goods train, and then all coaches and locals all fluttered, and some person collided with this 2864, and rearmost two coaches of 2864. That's a capside. आपने सुना, अधिकारी कह रहा है कुछ मैनिपुलेट किया गया, यानी कुछ छेड़छाड़ की गई है। अधिकारी खुद अपने शब्दों में कह रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों माना जा रहा है साजिश हुई है। दो तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जरा फुल स्क्रीन लीजिए तो आपको समझ में आएगा हादसा हुआ कैसे। फुल स्क्रीन लीजिए, ये आप देख रहे हैं। अब मैं इस पिक्चर को जरा छोटी कीजिए। अब आप देखिए, इसमें आपको 4 रेलवे ट्रैक नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। दो जो सबसे कॉर्नर में, सबसे किनारे पर जो 2 रेलवे ट्रैक है, ये है लूप लाइन, इसे कहते हैं लूप लाइन। एक पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, दूसरी पर दूसरी मालगाड़ी खड़ी हुई थी। अब दो बीच की जो लाइन आपको नजर आ रही है, इसे कहते हैं मेन लाइन। इसी मेन लाइन से ट्रेनें आती जाती हैं। तो अब देखिए, एक एरो बना है नीचे की तरफ, कोरोमंडल एक्सप्रेस। तो एक मेन लाइन पर कोरोमंडल आ रही थी और दूसरी मेन लाइन पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी। उसके बाद देखिए, कोरोमंडल से लूप लाइन की तरफ रेड एरो विद सर्कल, तो वो कोरोमंडल लूप लाइन में चली गई, क्योंकि सिग्नल पहले ग्रीन था तो कोरोमंडल सीधी जाती अपनी लाइन पे, लेकिन उससे पहले ही सिग्नल रेड हो गया। रेड सिग्नल मतलब ये लाइन खाली कर दो, तो उसने लूप लाइन में ले ली गाड़ी। बस अगली तस्वीर दिखाइए। लूप लाइन में देते ही, गाड़ी लेते ही क्या हुआ, अभी आपके सामने कोरोमंडल लूप लाइन में जैसे ही घुसी तो मालगाड़ी से टकराई और हादसा हो गया। उसकी बोगियां एक मेन लाइन और दूसरी मेन लाइन तक आ गई, यानी तीसरी जो आपको लाइन नजर आ रही, सामने से बेंगलुरु हावड़ा आ रही थी, वो इसकी बोगियों से टकरा गई और ये हादसा हो गया। भाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन इस हादसे में ड्राइवर जो है, ड्राइवर जिंदा है। 288 लोगों की मौत हो गई, लेकिन ड्राइवर जिंदा है। तीनों गाड़ियों के ड्राइवर जिंदा है। अभी
अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये कोरोमंडल के ड्राइवर हैं, जिनके देखिए आप सर में चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती है और इनका इलाज चल रहा है। अब बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ड्राइवर की गलती थी, ड्राइवर ने ऐसा क्या किया कि ड्राइवर बच गए और 288 लोगों की मौत हो गई। सीबीआई से भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। खबर यह है कि ड्राइवर निर्दोष है, ड्राइवर्स की कोई गलती नहीं है, सारा काम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होता है, ड्राइवर केवल उन सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। 288 लोगों की मौत हुई, 3 ट्रेनों के ड्राइवर बच गए, ड्राइवर घायल है और अस्पताल में भर्ती। रेलवे ने पहले ही ड्राइवर को क्लीन चिट दे दी। हादसे में ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। अब तक 2 वजहों से हादसे का शक है। एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी, जो मैंने शुरू आपको दिखाया। दूसरा, पॉइंट मशीन में बदलाव से ट्रेन की टक्कर हुई, पॉइंट मशीन में मैंने आपको दिखाई। दोनों ही वजहों में ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। ड्राइवर ने जो सिग्नल मिला उसके हिसाब से ट्रेन को चलाया। मेन लाइन से लूप लाइन जाने का सिग्नल था, ड्राइवर के पास लूप लाइन जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ड्राइवर केवल सिग्नल को फॉलो कर रहा था। किस ट्रैक पर जाना है ये ड्राइवर तय नहीं कर सकता। ड्राइवर के पास आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी थी और बस तय गति से ही ट्रेन चला रहा था वो। आप इसे इस तरह समझिए, ड्राइवर के सामने ग्रीन सिग्नल था, इसलिए वो सामान्यतः मेन लाइन की जो ट्रेन की स्पीड होती है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ड्राइवर के पास ग्रीन सिग्नल था, वो 127 128 की स्पीड से आगे बढ़ रहा था और वो ग्रीन सिग्नल अचानक रेड हो गया। उसी स्पीड में लूप लेन में जब गाड़ी गई तो हादसा इतना भीषण हुआ। आइए मैं अब आपको बताता हूं कि आखिर ड्राइवर बेशक निर्दोष हो, लेकिन इस मामले में सियासत हो रही। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी